राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग द्वितीय के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों को आज महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के अति लघुरात्मक प्रश्नों को बताया जाएगा। पूर्व में प्यारे विद्यार्थियों, हम 155 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इन छोटे छोटे प्रश्नों से विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इन छोटे छोटे प्रश्नों को अच्छी तरह विद्यार्थी को बार बार पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन नंबर 156, शकुंतला को किसने व क्या शाप दिया था? उत्तर, शकुंतला को दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था और कहा था कि जिसकी स्मृति में तू बेसुध हो रही है वह तुझे भूल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, महर्षि कण्व ने शकुंतला के विषय में क्या निर्णय लिया? उत्तर, कि योग्य वर से शकुंतला का विवाह करा देंगे। 158 क्वेश्चन नंबर, अंगूठी मिलने पर दुष्यंत की क्या दशा हुई? उत्तर, दुष्यंत को शकुंतला की याद आ गई और वह अत्यंत दुखी हुआ। 159 क्वेश्चन, दुर्वासा ऋषि को शाप देने के बाद प्रियंवदा से उसके निवारण का क्या उपाय बताते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि दुष्यंत द्वारा दी गई वस्तु को दुष्यंत को दिखा देना, उसे अर्थात दुष्यंत को दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 160, आश्रम से पतिगृह के लिए विदा के समय शकुंतला की सखियों ने उसे क्या कहा? उत्तर, यह कहा कि यदि राजा तुम्हें पहचानने से आनाकानी करे तो तुम दुष्यंत नामांकित अंगूठी उन्हें दिखा देना। क्वेश्चन नंबर 161, राजा दुष्यंत कहाँ तक पृथ्वी का स्वामी था? राजा दुष्यंत समुद्र पर्यंत पृथ्वी का स्वामी था। देवता लोग, क्वेश्चन नंबर 162, देवता लोग अपनी सहायता के लिए किसे बुलवाते थे? उत्तर, पृथ्वी के राजा दुष्यंत को बुलवाते थे। 163, शकुंतला महर्षि कण्व की किस प्रकार की पुत्री थी? उत्तर, शकुंतला महर्षि कण्व की पालिता पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 164, महर्षि कण्व ने पतिगृह पहुंचकर शकुंतला को क्या करने के लिए कहा? महर्षि, प्रिय विद्यार्थियों, शकुंतला का जो विदाई का जो मार्मिक चित्रण है वह अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है। उत्तर इसका, महर्षि कण्व ने पतिगृह पहुंचकर शकुंतला को उदारता तथा गृहिणी की तरह कार्य करने को कहा। मारीच के आश्रम में, क्वेश्चन नंबर 165, मारीच के आश्रम में राजा दुष्यंत कब गया? उत्तर, स्वर्गलोक में दुर्जय राक्षसगण को मारकर वापस पृथ्वी पर आते समय राजा दुष्यंत मारीच के आश्रम पर गया था। क्वेश्चन नंबर 166,
मारीच के आश्रम में बालक को देखकर राजा दुष्यंत ने क्या कहा? दुष्यंत ने कहा कि इन जितेंद्रिय तपस्वियों के मध्य बालक का होना उसी प्रकार अच्छा नहीं लग रहा है जैसे चंदन के वृक्ष को सांप का छोटा बच्चा दूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 167, विवाह उपरांत पितृकुल में रहने वाली कन्या के विषय में समाज क्या कहता है? उत्तर, ऐसी कन्या के विषय में समाज के लोग अनर्गल प्रलाप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, शकुंतला के पुत्र का पहले क्या नाम था और बाद में उसका नाम भरत किसने रखा? उत्तर, शकुंतला के पुत्र को पहले आश्रम में सर्वदमन कहा जाता था और बाद में उसका नाम भरत महर्षि मारीच ने रखा। 169, राजा दुष्यंत ने प्रियंवदा से शकुंतला के विषय में विवाह से पहले क्या कहा था? उत्तर, यह कहा था कि हमारा राज्य तथा यह तुम्हारी सखी, ये दो ही हमारे कुल की प्रतिष्ठा होंगी। क्वेश्चन नंबर 170, दुष्यंत की राज्यसभा में शकुंतला किस रूप में प्रवेश करती है? उत्तर, विवाहिता स्त्री के रूप में तथा घूंघट निकाले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 171, शकुंतला की उपेक्षा करने के बाद दुष्यंत क्या सोचता है? उत्तर, कि मेरे कुल में मेरे बाद शास्त्रोक्त विधि से तर्पण करने वाला कोई नहीं है। 172 क्वेश्चन, चंद्रमा की किरणों का क्या कार्य है? उत्तर, चंद्रमा की किरणों का कार्य लोगों के संताप दुख को दूर करना है। क्वेश्चन नंबर 173, यज्ञशाला के धूम क्या करने में समर्थ है? उत्तर, यज्ञशाला के धूम किसी भी प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने में समर्थ है। क्वेश्चन नंबर 174, राजा दुष्यंत का यश कहाँ तक व्याप्त था? उत्तर, राजा दुष्यंत का यश स्वर्गलोक तक व्याप्त था। क्वेश्चन नंबर 175, अप्सराओं के समीप रहने पर भी संयमी कौन है? उत्तर, अप्सराओं के समीप रहने पर भी मारीच आश्रम में ऋषि संयमी है। 176, कल्प वृक्ष किस स्थान पर स्थित है? उत्तर, कल्प वृक्ष स्वर्ग लोक से थोड़ी दूर हेमकूट नामक पर्वत पर स्थित है। 177 क्वेश्चन, अंधा व्यक्ति माला को क्या समझकर फेंक देता है? उत्तर, अंधा व्यक्ति माला को श्याप समझकर फेंक देता है। 178, हंस पक्षी का स्वभाव कैसा होता है? हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है और उसे नीर क्षीर विवेक कहा जाता है, अर्थात दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। धन्यवाद। मैं महेश चंद्र मीना से आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय सिकराय।